अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं कुछ सवाल जो है यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि कैसे करने हैं। एक्चुअली आज मेरा लेक्चर नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेक्चर है जो लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट दी थी। उसके कुछ सवालात के बारे में स्टूडेंट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि ये कैसे अटैम्प्ट करना है। ये सवाल है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये लिखा हुआ है काज ऑफ थीटा माइनस काज ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई होल पावर एन, और प्लस ये सेकंड टर्म है आपके पास काज ऑफ थीटा माइनस काज ऑफ फाई और माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई होल पावर एन। ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमने शो करना है कि इसके इक्वल आ रहा है। राइट हैंड साइड देखें प्रोडक्ट है और लेफ्ट हैंड साइड एडिशन ऑफ टर्म्स है। हमने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो हैं आने चाहिए। और वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ये मैंने लिखे हैं। ये हैं आपके पास 4 किस्म के फार्मूले होते हैं। एक होता है एडिशन के लिए, एक होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो साइन ऑफ ये ए बी एंगल है, यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी एडिशन वाला फार्मूला है। तो जब साइन वाले फार्मूले को जमा करेंगे तो साइन वाले फार्मूले की पहली टर्म्स आती है 2 टाइम्स करके। काज वाले फार्मूले को जमा करेंगे, काज वाले फार्मूले की पहली टर्म आती है आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद। ये भी याद रखें कि आपके पास साइन वाला फार्मूला होता क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये इसकी पहली टर्म है, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपके पास साइन वाला फार्मूला है। इसी तरह से कॉस वाला फार्मूला होता है कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आपने इसमें याद क्या रखना है? आपने याद रखना है साइन वाले फार्मूले की पहली टर्म है साइन अल्फ़ा काज बीटा, साइन पहले काज बाद में, और दूसरी टर्म है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी काज पहले साइन बाद में। इसी तरह से ये काज वाला फार्मूला उसकी पहली टर्म है काज वाली दोनों टर्में हैं, और दूसरी टर्म में साइन वाली दोनों टर्में। ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये लिख भी ले बेशक, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से इसके माइनस के फार्मूले भी होते हैं। लेकिन आप देखते हैं साइन वाला फार्मूला जब ऐड हो रहा हो तो साइन वाले फार्मूले की पहली टर्म आती है, और पहली टर्म इसमें क्या है साइन ऑफ दैट एंगल और काज ऑफ दैट एंगल। तो आपने लिख देनी है 2 टाइम्स करके। ये जब भी एडिशन से प्रोडक्ट में जाएंगे 2 टाइम्स करके आंसर आएगा तमाम में, ये याद रखें। जब भी साइन वाला फार्मूला ऐड होगा, जैसे इस सवाल में है साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन फाई है, या सब्ट्रैक्ट होगा तो दूसरी टर्म आएगी, ऐड होगा तो पहली टर्म आएगी। ये आपने याद रखना है। और ये पहली और दूसरी टर्म ने काज और साइन फार्मूले की जो रेड में लिखी हुई हैं। तो साइन वाला फार्मूला ऐड हो रहा है तो इसकी पहली टर्म 2 टाइम्स साइन ऑफ उन एंगल्स को जमा कर दें डिवाइड बाई 2, और दूसरी टर्म काज ऑफ दैट एंगल उन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे। दूसरे पार्ट में हमेशा सब्ट्रैक्शन वाला आएगा a माइनस बी बाई 2, पहले भी a प्लस बी बाई 2, दूसरे में a माइनस बी बाई 2। काज वाला फार्मूला ऐड होगा तो काज वाले फार्मूले की पहली टर्म वो काज अल्फ़ा काज बीटा होती है, तो 2 टाइम्स करके आपने लिखनी है। अल्फ़ा की जगह a प्लस बी आ जाएगा, ये जो एंगल है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके, और बीटा की जगह a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। अगर ये फार्मूले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे आपके सवाल नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है, ये फार्मूले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कॉस थीटा माइनस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई, दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों पार्ट्स में, तो आपने सब्ट्रैक्शन वाला ये फार्मूला अप्लाई करना है। सब्ट्रैक्शन वाले में क्या होगा, जब साइन वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट होगा उसकी दूसरी टर्म आएगी आपके पास, और दूसरी टर्म में काज पहले आता है साइन बाद में आता है। लेकिन जब काज वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट हो उसकी भी दूसरी टर्म आएगी, लेकिन उसकी दूसरी टर्म में साइन और साइन है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, पहली में काज अल्फ़ा काज बीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो काज वाला साइन वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन वाले फार्मूले की दूसरी टर्म, काज वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट होगा तो काज वाले फार्मूले की दूसरी टर्म, दोनों सब के साथ 2 टाइम्स आएगा जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि काज वाला फार्मूला जब सब्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे -2 टाइम्स आएगा, बाकी सब में प्लस है। तो -2 टाइम्स काज वाले फार्मूले की पहली टर्म साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। अब यही फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कॉज ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ फाई है, ये काज वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे a थीटा है b फाई है,
तो काज वाला फार्मूला सब्ट्रैक्ट होगा, काज वाले फार्मूले की दूसरी टर्म आएगी माइनस के साथ, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस के साथ, तो -2 टाइम्स साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल आपने लिख लेना है। पहले वाले में a + b/2 होगा यानी थीटा + π/2, दूसरे में थीटा - π/2। और साइन वाला फार्मूला यहाँ पे दूसरी टर्म में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन वाले फार्मूले की दूसरी टर्म उसमें कॉज पहले आता है, काज ऑफ दैट 2 टाइम्स करके काज ऑफ दैट फार्मूला, काज ऑफ दैट वन और काज ऑफ दैट वन। तो पहले वाले में a - b/2, a + b/2 होगा, दूसरे वाले में a - b/2, इन्होंने उलट लिखा हुआ है, लेकिन आप ये टर्म पहले लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने लिखा सही हुआ है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, काज वाला फार्मूला पहले वाले में a + b/2 लिखना, दूसरे वाले में a - b/2 और 2 साथ में, आयोटा ये वाली टर्म है आपके पास, होल पावर एंड में। और इसी तरह ये सेकंड पार्ट में अप्लाई करें, आप देखेंगे कुछ टर्म्स उसमें से कॉमन आ जाएगी और जवाब आपका आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर आपका एक्स्ट्रा लेक्चर है, ये आपको दिया जा रहा है ताकि आप असाइनमेंट ईजीली कर सकें इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़।